हर कलाकार को उसकी किसी खास परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो हर रोल और हर तरह की एक्टिंग में पसंद किए जाते हैं। और ऐसे ही एक कलाकार हैं अनुपम खेर। इस वीडियो में हम अनुपम खेर की जीवनी के बारे में बात करेंगे। अनुपम खेर कौन है? वैसे तो अनुपम जी ने अपने अभिनय कौशल और अपनी मेहनत के दम पर इतना नाम कमाया है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पर फिर भी हम आपको बता दें, अनुपम खेर बॉलीवुड के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो कुछ टॉक शो भी होस्ट कर चुके हैं और साथ ही में कुछ धारावाहिक में भी नजर आ चुके हैं। अनुपम खेर का नाम बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल कलाकारों की लिस्ट में नजर आता है। जन्म: अनुपम का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पुष्कर नाथ खेर, जो कि वन विभाग में एक क्लर्क की नौकरी करते थे, तो वहीं उनकी माता का नाम दुलारी खेर था, जो एक सामान्य गृहिणी थी। अनुपम को शुरुआत से ही अभिनय का शौक था और वो चाहते थे कि वो अपनी इस कला को दुनिया के सामने लाएं और अपनी मेहनत के दम पर वो ये सपना पूरा भी कर पाए। शिक्षा: वैसे तो अभिनय की दुनिया में एजुकेशन अधिक मायने नहीं रखती, लेकिन अगर बात की जाए अनुपम जी की शिक्षा की, तो वो एक ग्रेजुएट अभिनेता हैं, अर्थात उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अर्थात स्कूली शिक्षा शिमला के लक्का बाज़ार में स्थित एक स्कूल डीएवी हायर स्कूल से की है। इसके बाद अनुपम जी ने शिमला के संजौली में स्थित एक सरकारी कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। क्योंकि उनकी रुचि अभिनय में थी, तो उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करके वहां से भी डिग्री हासिल की। अर्थात देखा जाए तो अनुपम ने शुरुआत में इकोनॉमिक्स के विषय से पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन अभिनय में रुचि के चलते उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर अभिनय के क्षेत्र में ही करियर बनाने की सोची। अनुपम खेर का करियर: अनुपम जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फिल्म आगमन से किया था। उन्हें वैसे तो उनकी बॉलीवुड फिल्मों की वजह से जाना जाता है, लेकिन वो बॉलीवुड के उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने देश की कई इंडस्ट्री की फिल्मों में काम किया है। अनुपम जी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और मराठी फिल्मों के साथ चेन्नई और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अनुपम अपने इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि उनके बाल काफ़ी कम उम्र में झड़ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में शुरुआत से ही मुख्य रूप से बूढ़े किरदारों का रोल मिला, लेकिन आज उन्हें उनके किरदारों की वजह से पूरी दुनिया जानती है। खेर जब 29 साल के थे तब उन्होंने सारांश नाम की एक फिल्म में 65 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चे को खो देता है। साल 1984 में रिलीज़ हुई महेश भट्ट की सारांश फिल्म के साथ अनुपम ने मुख्य रूप से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और इस फिल्म में उनके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया। उन्हें अपने इस रोल के लिए कई अवार्ड मिले, जिसमें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी शामिल था। उनके इस रोल की वजह से वो निर्माताओं की नज़रों में आ गए और उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1985 से लेकर 1988 तक अनुपम जी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम किया और उनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और अधिकतर फिल्मों में अनुपम के किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसके बाद अनुपम एक के बाद एक फिल्में करते रहे, जिसमें से कुछ में वो मुख्य किरदारों में नज़र आए तो अधिकतर फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग किरदार के रोल में देखा गया, लेकिन सभी किरदारों में वो अपने बेहतरीन अभिनय कौशल की वजह से फिट हुए। अनुपम ने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, जिसमें शाहरुख खान और सनी देओल जैसे अभिनेता शामिल हैं। एक समय ऐसा था जब उनके बिना फिल्म बनती ही नहीं थी, अर्थात उन्हें हर तरह की फिल्म में किसी न किसी तरह का किरदार दिया जाता था। अनुपम ने हर तरह के किरदार निभाए और हर तरह के किरदार के लिए उन्हें अवार्ड के साथ लोगों की सराहना भी मिली। हम में से अधिकतर लोग अनुपम जी को केवल एक अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अनुपम खेर एक बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने 2002 में आई ओम जय जगदीश फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के प्रोडक्शन में भी योगदान दिया है, जिसमें से एक फिल्म साल 2000 में रिलीज़ हुई बंगाली फिल्म बोरीवली भी थी। अनुपम जी के करियर के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं अनुपम खेर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अनुपम खेर ने साल 1985 में अभिनेत्री किरण खेर से शादी कर ली थी, जो उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। किरण खेर न केवल एक अभिनेत्री है, बल्कि चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है। अनुपम साल 2010 में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के एम्बेसडर बने थे और साथ ही उन्होंने छात्र शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है।
अनुपम जी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े सपोर्टर हैं। अनुपम को अक्सर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बोलने के बारे में जाना जाता है और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बता दें, अनुपम खेर भी एक कश्मीरी हिंदू फैमिली से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में ये बात साफ है कि उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी भेदभाव देखा है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स में उनकी रुचि होना सामान्य बात है। हम सभी लोगों को ये बात तो पता है कि अनुपम खेर की पत्नी वर्तमान अभिनेत्री किरण खेर है, लेकिन ये बात काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि अभिनेत्री किरण खेर से पहले भी उनकी एक पत्नी रह चुकी है, जिनका नाम मधुबाला कपूर था। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1970 के दशक के अंत में अनुपम और मधुबाला की शादी हुई थी, लेकिन 1985 में उन्होंने अभिनेत्री किरण खेर से शादी कर ली। उनका सौतेला बेटा सिकंदर खेर भी एक अभिनेता है।